अगर आपको भीड़ से हटकर कुछ अलग यूनिक बनना है तो आपको इंटेलिजेंस पावर को समझना होगा। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये आपको कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है। ये आपको वो सब हासिल करने में मदद कर सकती है जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो अपनी लाइफ में आप पाना चाहते हो। ये आपको हर जगह मदद करेगी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, फिर चाहे आप हाउस वाइफ ही क्यों ना हो। बस आपको सही समझ होनी चाहिए आखिर ये इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। अगर आप एक बार ये समझ गए कि ये इंटेलिजेंस क्या चीज़ है और ये आपके लिए कितने काम की है, तो आप इसका इस्तेमाल करना भी बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम अक्सर हार्ड वर्क, स्ट्रगल वगैरह की तो बात करते हैं, लेकिन कभी भी इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं करते, जो कि हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हार्ड वर्क। अगर हम सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे तो हमें कामयाब होने में काफ़ी समय लग सकता है और हमारे कामयाब होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा नहीं रहते। लेकिन अगर हम यही काम में इंटेलिजेंस को शामिल कर लें तो यकीन करिए आपको कम हार्ड वर्क करना पड़ेगा और जल्द ही रिज़ल्ट दिखाई देने लगेंगे और कामयाब होने के चांसेस भी पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ जाएंगे। आप देखेंगे कि जितने भी लोग आज बहुत कामयाब हैं, शिखर को छू रहे हैं या जिन्होंने शिखर को छुआ है, सब में इंटेलिजेंस पावर मौजूद है। चाहे वो अमेज़ॉन के सीईओ जेफ बेजोस हों या स्पेस एक्स एंड टेस्ला के फाउंडर एंड सीईओ एलन मास्क हों या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फाउंडर धीरूभाई अंबानी हों, सब में इंटेलिजेंस की भरपूर शक्ति है। अब बात आती है कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस को कैसे समझें। तो इंटेलिजेंस में कई चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे तर्क का होना, द कैपेसिटी ऑफ लॉजिक, समझ, अंडरस्टैंडिंग, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, सीखना, लर्निंग, भावनात्मक ज्ञान, इमोशनल नॉलेज, योजना, प्लानिंग, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, महत्वपूर्ण सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या को सुलझाने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर ये चीज़ें किसी इंसान में हैं तो आप कह सकते हैं इस इंसान में इंटेलिजेंस की शक्ति है। ये तो बात ही एक थ्योरिकल तरीके से पता करने की। आगे हम और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। उनका एक कोटेशन है जिसमें वो कहते हैं, ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ नॉलेज बट इमेजिनेशन। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता का सही संकेत ज्ञान नहीं है बल्कि कल्पना है। इनके कहने का मतलब था कि इंटेलिजेंस की पहचान किसी की नॉलेज से नहीं बल्कि उसमें अच्छी तरह से कल्पना करने की क्षमता है। और ये बात सही भी है। अगर आप पहले की बात और इस कोटेशन को समझेंगे तो लगभग दोनों बात एक ही है, क्योंकि भले ही इंसान के पास कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ वो नॉलेज के आधार पर कोई नई चीज़ इन्वेंट नहीं कर सकता जब तक कि उसमें इंटेलिजेंस शामिल ना हो, यानी कि इमेजिन करने की शक्ति शामिल ना हो। अब इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जब तक मोबाइल नहीं बना था तो क्या मोबाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज किसी के पास थी? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। जब तक मोबाइल नहीं बना था उससे रिलेटेड कोई भी किताब, इंफॉर्मेशन या नॉलेज किसी के पास नहीं थी। जब किसी के पास मोबाइल बनाने की जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, तो फिर मोबाइल बना कैसे? तो इसका जवाब है इमेजिनेशन से, यानी कि कल्पना करने की शक्ति से बना। इसे ही तो इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस के ऐसे कई अनगिनत उदाहरण हैं, आपको हम बता सकते हैं, क्योंकि जितने भी इन्वेंशन हुए सब इमेजिनेशन की बेस पे ही हुए हैं। चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे आपका वो हवाई जहाज़ हो, चाहे आपका वो सुई हो, जितने भी चीज़ें हैं, चाहे आपका पेन ही क्यों ना हो, सब ही सब इमेजिनेशन की बेस पे हुए हैं। इसे ही तो इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस के ऐसे कई अनगिनत उदाहरण हैं, हम आपको बता सकते हैं, जिसने पूरी दुनिया बदल डाली। इसी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके
आप भी ज़मीन से शिखर तक पहुंच सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप वो सारे काम आसानी से कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए अपने हार्डवर्क के साथ साथ आप इंटेलिजेंस को शामिल करें। आप यकीन मानिए आपको सक्सेस 100% मिलेगी। और इंटेलिजेंस को एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि सही डायरेक्शन। इंटेलिजेंस आपको सही डायरेक्शन देगी जो आपको सक्सेस करने में मदद करेगी। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, फिर चाहे आप हाउस वाइफ ही क्यों ना हो। हाउस वाइफ के लिए भी आपका इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप हर चीज़ अपने इंटेलिजेंस के बेस पे आप मैनेज कर सकती हैं। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बात को समझाऊं, ताकि आपका समय कम खर्च हो और आप बात को अच्छे से समझ सकें। वीडियो में जो भी बात ठीक से समझ ना आई हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।